तो गाइज लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था इंक्वायरी और इंक्वायरी कैसे जनरेट होता है ये भी हम आप लोगों को बताए थे। इंक्वायरी जो टी कोड होता है वो होता है VA11। VA12 से हम लोग क्या करेंगे, इंक्वायरी को चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आप चेंज कर सकते हैं, चेंज इंक्वायरी। तो इंक्वायरी नंबर आपको डालना पड़ेगा। लास्ट क्लास में हमने इंक्वायरी जनरेट किया था, तो इंक्वायरी नंबर है 1 4 टाइम्स 0 135 और इंटर कर देंगे। जैसे इंटर करेंगे तो जो भी ये हमारा इंक्वायरी था, जिस भी मटेरियल का इंक्वायरी था, वो आपका यहाँ ओपन हो जाएगा। देन हम इंक्वायरी को चेक करने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो हम लोग प्रोसेस करेंगे। यहाँ पर हम लोग चेंज कर सकते हैं इंक्वायरी को। जैसे कि आपका ये इंक्वायरी ओपन हो गया, अनुष्का, और यहाँ पे लैपटॉप फॉर ट्रेड 2 पीसेस लैपटॉप का इंक्वायरी आया था अनुष्का से, और ये इंक्वायरी नंबर है। इसका नेट वैल्यू 200 INR है। और ये सब डिटेल हमने बताया था। आइटम ओवरव्यू में क्या होता है, प्रोक्योरमेंट में क्या होता है, शिपिंग में क्या होता है, एवरीथिंग आई हैव कंप्लीटेड। Now you will pause the transaction. Now you will pause the transaction कोटेशन। अब जो नेक्स्ट हमारा जो ऑप्शन होगा वो होगा कोटेशन का। कोटेशन हम लोग बनाएंगे। पता है आपको? प्रतीक्षा में कहाँ है? गई? अच्छा। मिलते हैं सर। कोटेशन VA21। तो VA21 में आएंगे, या फिर अगर आपको स्टेप बाय स्टेप जाना है तो आप जाओगे लॉजिस्टिक, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, सेल्स, कोटेशन। VA21 से कोटेशन बनेगा, VA22 से कोटेशन चेंज होगा, और VA23 से कोटेशन आप डिस्प्ले कर सकते हो। कोटेशन होता क्या है, जैसे कस्टमर से इंक्वायरी आया, अब इंक्वायरी आने के बाद हम उस कस्टमर को कोटेशन देंगे कि देखो ये प्रोडक्ट हम आपको सप्लाई करेंगे, इस प्रोडक्ट का ये रेट है, इस प्रोडक्ट का ये फीचर्स है, इस प्रोडक्ट का ये क्वालिटी है, इस प्रोडक्ट का सर्विसेज हम आपको इतने दिन के लिए देंगे। तो जो भी इंफॉर्मेशन रहेगा वो आप कोटेशन में इंटर करेंगे। कोटेशन हम डायरेक्टली भी बना सकते हैं कि अगर मेरा कि डायरेक्टली हमें कोटेशन बनाना है कि बिना किसी इंक्वायरी के अगेंस्ट में अगर कोटेशन बनाना है, तो डायरेक्टली आप यहाँ पर कोटेशन का जो कोटेशन टाइप होता है QT, वो आप यहाँ पर डालेंगे। QT डालेंगे, सेल्स ऑर्गेनाइजेशन डालेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल डालेंगे, डिवीज़न डालेंगे, सेल्स ऑफिस, जो भी इंफॉर्मेशन है वो आप इंटर करेंगे। और इंटर करने के बाद आप आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ पर QT ले लेना है। लेकिन ये तो आपको तब ऐसा सेलेक्ट करना है जब आपका कोई भी कोटेशन फ्रेश हो। लेकिन अगर कोई कोटेशन हमें बनाना है किसी रेफरेंस के अगेंस्ट में, क्रिएट विद रेफरेंस, किसी रेफरेंस के अगेंस्ट में अगर मुझे कोटेशन बनाना है, तो वो मैं यहाँ पर क्रिएट विद रेफरेंस पे जाऊँगा और यहाँ पर आपको इंक्वायरी के अगेंस्ट में कोटेशन बनेगा। तो यहाँ पर आपको इंक्वायरी नंबर डालना पड़ेगा, ताकि इंक्वायरी नंबर इंटर करते ही जो भी आपका इंक्वायरी का डिटेल था वो सिस्टम में ऑटोमेटिक अपडेट हो जाए। तो इंक्वायरी नंबर आपको पता होना चाहिए। इंक्वायरी नंबर हमें पता है 1 4 टाइम्स 0 135 और इंटर करेंगे। जैसे ही इंटर करते हैं यहाँ से कॉपी कर लेंगे डेटा को,
कॉपी जैसे ही कर लेंगे तो जो भी आपने इंक्वायरी में बना रखा है सभी डिटेल आपको यहाँ पर शो कर देगा कि इंक्वायरी में आपका ये इन्फॉर्मेशन था, इस तरह से ये इन्फॉर्मेशन हमें सेलेक्ट करना है, ये चीज़ हमें चेक करना है। तो ये जो इंक्वायरी नंबर से क्या है कि आपका तो एक तो सोल्ड टू पार्टी का डिटेल आ गया, शिप टू पार्टी का डिटेल आ गया, कौन सा आइटम था वो सभी इन्फॉर्मेशन आ गया। अब इसमें जो कुछ अगर चेंजेस करना है तो आप चेंज कर सकते हो, प्राइस का रेट चेंज कर सकते हो, आपको सेल्स टैब पे जा कर के सेल्स से रिलेटेड डिटेल अगर आपको कुछ चेंजेस करना है तो आप सेल्स का डिटेल चेंज कर सकते हो कि ये कोटेशन की वैलिडिटी डेट क्या है, ये कोटेशन कब से कब तक वैलिड है। जैसे कि आज से लेकर के, जैसे 26 को मैं आज तो 28 है, ये हमने एक्चुअली ये है रिक्वेस्ट डिलीवरी डेट और ये है वैलिड फ्रॉम। तो आज से लेकर ये कल के डेट तक मैं इसे वैलिड कर देता हूँ कि कल तक आप इस रेट से आप ले सकते हो। वैलिड टू मैं मान लेता हूँ कल के डेट तक, मतलब ये रेट ना कल तक वैलिड है। इस रेट से कल तक अगर आप सामान परचेज करते हो तो आपको इस रेट पे मिल जाएगा, अदरवाइज इसके बाद जाते हो तो रेट हो सकता है चेंज हो जाएगा। क्योंकि जब आप कोटेशन सामने वाले को सेंड करते हो तो आपको उसमें बताना पड़ता है कि ये रेट कब तक के लिए वैलिड है। बाकी इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे, अगर कोई रीज़न है तो आप रीज़न यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं, इंटरनेट ओके, सेल्स ओके, कुछ रीज़न आपके पास है देन आप इसे सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद हम लोग आ जाएंगे आइटम लाइन, ये हो गया हमारा जो आइटम का लाइन है, इस लाइन में आ जाते हैं और यहाँ पर चेक करते हैं कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमें लेना है। इन्फॉर्मेशन जब हम स्टॉक बनाते हैं तो उसमें बैच नंबर भी आता है, ये हमारा है प्राइसिंग प्रोसीजर PR00 स्टैंडर्ड है। अमाउंट आपको यहाँ पर 100 रुपीज़ है। फिर जो इन्फॉर्मेशन है आपका अवेलेबल वो आप यहाँ पर इंटर करेंगे। देन जाएंगे आइटम ओवरव्यू के ऊपर। आइटम ओवरव्यू में भी आपको ये वाला स्टेप आपका अलग हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कुछ एरर आ रहा है, ए शेड्यूल लाइन विद द डेट दिस वन ऑलरेडी एग्जिस्ट दिस, मतलब ये वाला डेट आपको नहीं लेना है, ठीक है। अब आइए इस पे, ठीक है आइटम ओवरव्यू आ गए। क्योंकि क्या है ना कि आपने उसको 26 तारीख में पोस्ट किया था, ले रहे हो आप 28, तो इसलिए एरर आ रहा है वो। इसमें ज़्यादा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। आइटम डिटेल, जो आपकी आइटम है उसकी डिटेल आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है कि आपका डिलीवरी कम होगा, डिलीवरी 1 वीक के अंदर करना है, 2 वीक के अंदर करना है। अगर कोई रिजेक्शन रीज़न, अभी तो रिजेक्शन की बात होने रही, वैसे ऑर्डरिंग पार्टी, वो जो ऑर्डर कर रहा है वो पार्टी किस तरह का है, क्या प्राइस डेट है, प्राइसिंग डेट आपने क्या सिलेक्ट किया, प्रोक्योरमेंट से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो आप यहाँ पर इंटर करेंगे। यहाँ पर कुछ लग रहा है, ये मटेरियल ये हो गया, कंफर्म क्वांटिटी 028, चलो ठीक है। शिपिंग, ठीक है, शिपिंग डिटेल ओके है। अब इस पर डबल क्लिक अगर आप करते हो तो आपका एक नया टैब ओपन होके आ जाता है, जैसे कि इंक्वायरी में मैंने बताया था लास्ट डेट, सेम इसी तरह से आपका टैब आ जाएगा कि अगर आप कोई इन्फॉर्मेशन वहाँ सेलेक्ट नहीं किए हो तो वो इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पर पिक कर सकते हो। नेट प्राइस है, 1 वीक है, फिर इसके बाद आपका ऑर्डर क्वांटिटी है, ये सब डिटेल आपको क्या करना है एक बार चेक कर लेना है। सेल्स बी में आपको ये रेफरेंस चेक करना है, जो भी आपका इन्फॉर्मेशन है। जब आप इंक्वायरी या फिर कोटेशन बनाओगे किसी कंपनी के लिए तो सभी टैब को आपको अलग अलग से देखना है, सभी टैब को रीड करना है कि किस टैब के अंदर हमें क्या इन्फॉर्मेशन लेना है।
अगर आपके पास ये इन्फॉर्मेशन नहीं है तो उसके लिए आप प्रॉपर मेल करोगे कि आई वांट टू दिस इन्फॉर्मेशन, कि हमें ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलेगा। जो सेल्स का पर्सन होगा उसके तरफ से ये इन्फॉर्मेशन मिलेगा, सेल्स का मैनेजर या फिर सेल्स का जो भी पर्सन होगा उसके तरफ से आपको सभी मेंटेन मिलेगा कि ये हमारा नेट वेट प्रोडक्ट का 2 kg है, ग्रॉस वेट 4 kg है, फिर आपका मैक्सिमम डिलीवरी डेट क्या है, किससे आपका गुड्स जाएगा, ट्रक से जाएगा, प्रायोरिटी क्या है, हाई है कि कस्टमर आपका कितना इस गुड्स के लिए वो अफोर्ड कर रहा है। फिर बिलिंग डॉक्यूमेंट में आपको यहाँ पे इनको टर्म, फिक्स रेट, बिलिंग ब्लॉक, इस तरह से इंफॉर्मेशन आपको सिलेक्ट करना है। नेक्स्ट विल टेक द कंडीशन में ऑलरेडी हमने कंडीशन सिलेक्ट करके रखा है। प्राइस 100, देन ग्रॉस वैल्यू है, डिस्काउंट अमाउंट है, रिबेट बेसिस है, नेट वैल्यू है, इस तरह से। अकाउंट असाइनमेंट में बिजनेस एरिया किस बिजनेस एरिया से रिलेटेड है, प्रॉफिट सेंटर क्या है, ये सब आप यहाँ ले सकते हैं। शेड्यूल लाइन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, शेड्यूल लाइन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपका ये देखिए शेड्यूल लाइन में है आपका, ठीक है। कंफर्म क्वांटिटी, इसमें कुछ एरर आ सकता है आगे, क्योंकि यहाँ पर मैं देख रहा हूँ इंक्वायरी, शायद इंक्वायरी बनाते टाइम इस तरह का प्रॉब्लम आया था। कोई बात नहीं, एक नया इंक्वायरी बना लेंगे। अब मुझे चेक करना है कि ये हमारा ओके है या नहीं है। तो आप अपने डॉक्यूमेंट को चेक करने के लिए कि आपका डॉक्यूमेंट ओके है या नहीं है, इसके लिए आपको यहाँ पर आना है एडिट के ऊपर और इनकम्प्लीशन लॉग के ऊपर क्लिक करना है। अगर आपके डॉक्यूमेंट में किसी भी तरह का अगर एरर होता तो आपको यहाँ पर एरर दिखता कि हमारे डॉक्यूमेंट में कोई इन्फॉर्मेशन स्किप हो गया है, देन आप उसे कंप्लीट कर सकते थे। बट वी एम लुकिंग देयर आर नो एनी एरर, देन यू मस्ट सेव इट। अब आपको ये सेव करना है यहाँ पर। तो जैसे मैं सेव कर देता हूँ तो मुझे एक कोटेशन नंबर मिल जाता है। कोटेशन नंबर हमारा होता है यहाँ 2 4 टाइम्स 0 307, ये कोटेशन नंबर हो गया। तो कोटेशन और ये इंक्वायरी दो एक इवेंट होते हैं, नॉट अ ट्रांजैक्शन। इसमें हमने क्या किया, हमारा कस्टमर था, वो कस्टमर के तरफ से उनको इंक्वायरी आया, फिर उस इंक्वायरी को हमने कस्टमर मास्टर डेटा को बनाया, फिर उसके इंक्वायरी को हमने नोट डाउन किया। अब उस इंक्वायरी के अगेंस्ट में हमने एक कोटेशन बना लिया। मान लीजिए कि आपका कोटेशन में कुछ चेंजेस करना है, आपका कोटेशन सही नहीं है, उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन हमें करेक्ट करना है, तो आप कोटेशन को चेंज कर सकते हो। कोटेशन को चेंज करने के लिए हमें टी कोड यूज करना है VA22। VA22 में जब से ही आप आओगे तो आपको अगर कोटेशन को चेंज करना है तो सबसे पहले आपसे पूछेगा कि आप कोटेशन नंबर किसको चेंज करना चाहते हो। तो आपको कोटेशन नंबर याद होना चाहिए कि हमारा कोटेशन नंबर क्या है। यहाँ पर मैं ले लेता हूँ कि मेरा कोटेशन नंबर है यहाँ पर एक और 0 आएगा, ठीक है। कोटेशन नंबर हमारा हो जाएगा 2 4 टाइम्स 0 307। एंटर करेंगे। इंटर करते ही यहाँ पर जो भी इन्फॉर्मेशन है वो आपका सभी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर एंटर हो गया। ये आपका कोटेशन नंबर है, फिर आपका नेट वैल्यू है, ये देखिए वैलिड 2, ये कोटेशन कब तक वैलिड है वो आपका यहाँ पर इन्फॉर्मेशन है। मटेरियल आप चेंज नहीं कर सकते। आप इसमें क्या क्या चेंज कर सकते हो, देखो जो आपको दिख रहा है ये सिंपल फॉर्मेट में, जैसे कि ये डिस्प्ले में दिख रहा है, यू कैन नॉट चेंज द मटेरियल, यू कैन नॉट चेंज द सोल्ड टू पार्टी, यू कैन चेंज शिप टू पार्टी। शिप टू पार्टी का मतलब ये है कि हम
सेल किसी और को कर रहे हैं, मतलब बिल किसी और से, पेमेंट किसी और से लेना है, लेकिन ये गुड्स जो है, ये जो स्टॉक है वो कहीं और भी डिलीवर होगा, तो डिफरेंट डिफरेंट आप ऑप्शन ले सकते हैं। बाकी पीओ ऑर्डर अभी लेने की ज़रूरत नहीं है। पीओ ऑर्डर जब आपका उधर से सेल्स ऑर्डर आएगा तब आपको पीओ ऑर्डर यहाँ लेना है। ऑर्डर क्वांटिटी 2 हो जाएगा, जो आपका कोटेशन का है, ये बस ऑर्डर क्वांटिटी ही यहाँ होता है। और इसमें आप क्या क्या और नहीं चेंज कर सकते हो, देखो आइटम डिटेल में कोटेशन बनने के बाद हम इसे मटेरियल नहीं चेंज कर सकते, फिर ये मेजरमेंट चेंज नहीं कर सकते, बाकी आप कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन चेंज कर सकते हो। ठीक है, इसमें कुछ हमें प्रॉब्लम लग रहा है, ये ऐसा क्यों आ गया है। बाकी तो सब ओके ही है, इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। ठीक है, अब हम मुझे बैक जाना है। डू यू वांट टू सेव? यस, आपने सेव कर दिया कि जो इन्फॉर्मेशन आपको चेंज करना था आपने चेंज कर दिया। तो कोटेशन हमने बना लिया। हमारा जो पहला काम था वो था इंक्वायरी का। सेकंड हमारा था कोटेशन का। अब हम लोग यहाँ पर चेंज कोटेशन, डिस्प्ले कोटेशन। तो चेंज कोटेशन का हो जाएगा VA22, VA23। इसके बाद हमारा प्रोसेस होता है सेल्स ऑर्डर का। सेल्स ऑर्डर हमें पोस्ट करना है। सेल्स ऑर्डर हमें कैसे पोस्ट करना है? सेल्स ऑर्डर पोस्ट करने के लिए आपको टी कोड यूज़ करना है VA01। तो हम लोग जाएंगे VA01 में, या फिर अगर आपको स्टेप बाय स्टेप आना है कि हमें सेल्स ऑर्डर क्रिएट करना है, तो इंक्वायरी हमारा हो गया, कोटेशन हो गया। अब आप आ जाइए ऑर्डर में। ऑर्डर में आते हैं तो यहाँ पर मिलता है VA01। VA01 में आना है और यहाँ पर आपको करना है डबल क्लिक। डबल क्लिक करते हैं तो वैसे ही जैसे हमने कोटेशन को ट्रैक किया था, वैसे ही हम यहाँ पर सेल्स ऑर्डर को ट्रैक करेंगे। सॉरी, जैसे हमने इंक्वायरी को ट्रैक किया था उसी तरह से यहाँ पे हम लोग कोटेशन को ट्रैक करेंगे। कोटेशन को ट्रैक करके हम एक सेल्स ऑर्डर बनाएंगे। तो क्रिएट विद रेफरेंस पे क्लिक करते हैं। पहले आपको यहाँ OR ले लेना है, ऑर्डर OR, देन क्लिक करना है आपको क्रिएट विद रेफरेंस। और जैसे देखिए, जैसे अभी आप सेल्स ऑर्डर में हैं तो सेल्स ऑर्डर का रेफरेंस कहाँ से क्रिएट होगा? कोटेशन से। तो कोटेशन पे आ गया, तो यहाँ पर आप डालेंगे कोटेशन। कोटेशन हमारा हो जाएगा इसका 1 2 3 4। ठीक है, एंटर, कॉपी। तो देखिए जो भी इंफॉर्मेशन था सभी इंफॉर्मेशन यहाँ ऑटोमेटिकली अपडेट हो गया। इस तरह से आपका सेल्स है, आइटम ओवरव्यू है, आइटम डिटेल है, ऑर्डरिंग पार्टी है, प्रोक्योरमेंट है, शिपिंग है। अब ये हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं पार्टी को, मतलब पार्टी का परचेज ऑर्डर आया है तो आप यहाँ पर आप उसको सेल्स ऑर्डर में पोस्ट कर रहे हो। यहाँ पर आपको परचेज ऑर्डर नंबर डालना है मैनुअली। तो परचेज ऑर्डर नंबर मैं डाल देता हूँ कि मान लेते हैं कि सामने वाला पार्टी का परचेज ऑर्डर नंबर 123 है। ये पीओ डेट डाल देते हैं कि पीओ डेट आपका इसका कल का है, या फिर आज का ही डाल सकते हैं। एक्चुअली कोटेशन से पहले का, चलो कोई नहीं, देख लेते हैं, कल का मैंने डाल दिया। तो ये हो गया परचेज ऑर्डर नंबर। ये किस पार्टी को ऑर्डर सेल्स ऑर्डर क्रिएट होगा वो है।
और यहाँ पर रेट आपका 200 ही दिख रहा है। ग्रॉस रेट मतलब कि ओवरऑल देखा जाए तो ये सभी जो फील्ड हैं वो सभी फील्ड इंक्वायरी की तरह ही है, सभी फील्ड कोटेशन के तरह ही है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है, एक ही तरह का सभी फील्ड होते हैं। अगर आप इंक्वायरी वाला फील्ड को अच्छे से रीड कर लेते हो तो आपको उसी में आपको ना ऑर्डर के टाइम कोई प्रॉब्लम होगा, ना ही आपको कोटेशन का टाइम प्रॉब्लम होगा। ठीक है, किसी एक फील्ड को आपको अच्छे से रीड करना है। इंक्वायरी, कोटेशन और सेल्स ऑर्डर तीनों का जो फील्ड होता है वो एज इट इज सेम ही होता है। आफ्टर डैट हम लोग आ जाते हैं ऑर्डरिंग पार्टी में। ऑर्डरिंग पार्टी में हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर किस क्वांटिटी का ऑर्डर हुआ है, कितने पीस का ऑर्डर हुआ है, और प्रोडक्ट का नाम क्या है, प्रोडक्ट का मटेरियल नंबर क्या है, जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल है वो इंफॉर्मेशन यहाँ आप इंटर करेंगे। इसका इनकोड टर्म क्या है, इनकोड टर्म में इसका क्या अप्लाई होगा, फ्रेट अप्लाई होगा। फिर आ जाते हैं शिपिंग में। शिपिंग में सेम ऐसे ही आपको डिटेल जो भी अवेलेबल है वो आप यहाँ पर इंटर करेंगे। जैसे आप देख सकते हैं डिलीवरी डेट है, फिर आपका डिलीवरी डेट, लोडिंग डेट, प्लांट, शिपिंग रूट क्या रहेगा इसका, है ना। इस तरह से जो इन्फॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल है वो इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पर इंटर करेंगे। रूट हमें यहाँ पर दिखने रहा तो रूट बाय डिस्क्रिप्शन या रूट अगर कोई बना होगा तो आप यहाँ से सर्च कर सकते हो। बाकी ये जो है उसकी प्रायोरिटी लेवल है, जैसे कि डिलीवरी प्रायोरिटी की कितना जल्दी सबसे पहले इसको करना है सेंड, सबसे पहले इसी को हमें डिलीवर करना है, किसी और को डिलीवर करना है, इससे रिलेटेड ये आपका डिलीवरी प्रायोरिटी होती है। जैसे डिलीवरी प्रायोरिटी इसकी हाई है। आफ्टर डैट हम लोग इसमें ये डिटेल कर दिए, फिर आप यहाँ पे डबल क्लिक करोगे तो वैसे ही आपका टैब ओपन हो जाएगा। डबल क्लिक करने से जैसे सेल्स बी, शिपिंग डिटेल जो भी इंफॉर्मेशन है आपका एज इट इज वैसे ही ओपन हो जाएगा जैसे कि इंक्वायरी में ओपन हो रहा था और कोटेशन में ओपन हो रहा था। देन आ जाएंगे बिलो नीचे। फिर यहाँ पर हम लोग सेट करते हैं नेट वैल्यू, एक्सचेंज रेट, प्राइसिंग, मटेरियल नंबर आपने इंटर किया है। शेड्यूल लाइन एक बार आप चेक कर लीजिए, शेड्यूल लाइन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। शेड्यूल लाइन में हमारा जो है सो क्वांटिटी ऑर्डर 2 है और यहाँ पे कंफर्म क्वांटिटी हमारा 0 है, यहाँ पे 2 आ गया है वैसे। और ये हमारा जो होता है वो शेड्यूल लाइन कैटेगरी वो डिफरेंट बनी हुई है, तो जैसा आपको लेना है वैसे आप ले सकते हो। यहाँ पर एक ही बना है डिटरमिनेटिक MRP। देन आपको जो इन्फॉर्मेशन लग रहा है कि ये इन्फॉर्मेशन और मुझे चाहिए इसके लिए तो आप यहाँ ले सकते हैं। आफ्टर डैट आप इसे चेक करेंगे एडिट और इनकम्प्लीशन लॉग में। तो हम चेक करते हैं इनकम्प्लीशन लॉग में, तो हमें लग रहा है कि डॉक्यूमेंट क्या है हमारा कंप्लीट है, इस डॉक्यूमेंट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, डॉक्यूमेंट इज़ ओके। देन यू कैन सेव इट, तो आप इसे सेव कर देंगे। तो सेल्स ऑर्डर नंबर जो आपका बन के आ गया वो हो गया 19,150 ये हो गया आपका सेल्स डॉक्यूमेंट नंबर। तो सेल्स डॉक्यूमेंट नंबर को इस तरह से हम लोग इसको पोस्ट किए हैं। सेल्स डॉक्यूमेंट में अगर आपको चेंज करना है, जैसे कि अभी क्या किए हैं हम लोग, सेल्स डॉक्यूमेंट नंबर अभी हमने किया है, तो सेल्स डॉक्यूमेंट नंबर में अगर आपको चेंजेस करना है तो उसका टी कोड हो जाएगा VA02, डिस्प्ले के लिए हो जाएगा VA03। ये हो जाएगा आपका सेल्स ऑर्डर चेंज, और ये है सेल्स ऑर्डर
डिस्प्ले। तो हमें एक सेल्स ऑर्डर चेंज करना है और एक सेल्स ऑर्डर डिस्प्ले करना है। तो अभी हमने क्या किया, इंक्वायरी किया, कोटेशन किया, सेल्स ऑर्डर। अब मान लो सेल्स ऑर्डर को डिस्प्ले करना है अगर आपको, ठीक है। तो सेल्स ऑर्डर को डिस्प्ले करना है तो आपको आ जाना है बैक आ जाइए। सेल्स ऑर्डर को डिस्प्ले करने के लिए आपको यहाँ पर डिस्प्ले में जाना है VA03 और यहाँ पर ऑर्डर नंबर आपको टाइप करना है, सेल्स ऑर्डर नंबर, और इंटर करिएगा, ठीक है। तो इंटर जैसे ही करिएगा तो ये आपका सेल्स ऑर्डर डिस्प्ले मोड में आ जाएगा। इसके बाद जो भी चीज़ें इसमें आप देखना चाहते हैं, डिस्प्ले डॉक्यूमेंट फ्लो, तो इस तरह से आप इस डॉक्यूमेंट को इस फ्लो के थ्रू आप इसको चेक कर सकते हैं इसमें क्या क्या है, कैसे इसका फ्लो हुआ। जैसे पहले हमारा इंक्वायरी हुआ, फिर इंक्वायरी नंबर ये आपका आया था 14x0135। इसके बाद कोटेशन इसका जनरेट हुआ जो कि कंप्लीटेड है, फिर ये है, ये भी कंप्लीटेड है। अभी आपका ये ओपन है, ओपन मतलब आपने ओपन किया हुआ ये। तो ये डॉक्यूमेंट फ़्लो है जो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। ये रहा आपका डॉक्यूमेंट फ़्लो और ये है आपका स्टेटस ओवरव्यू। तो स्टेटस ओवरव्यू में आपको बस ये आपका इस तरह से दिखेगा, जैसे कि करंट हेडर स्टेटस नॉट डिलीवर्ड, कंप्लीट हेडर मतलब अभी डिलीवर नहीं हुआ है। इसके अंदर आइए, इसके अंदर आइएगा तो देखिए टोटल प्रोसेसिंग ओपन है, डिलीवरी स्टेटस नॉट डिलीवर्ड है अभी तक, कंप्लीटनेस कंप्लीट हेडर डेटा कॉन्फ़िगर और ऑल आइटम कंफर्म, मतलब जो जो ओके है वो आपका इस तरह से आ रहा है। और लेफ्ट ये हो गया आपका हेडर लेवल और ये हो गया आपका मटेरियल लेवल। तो मटेरियल लेवल में आपका ये सब इंफॉर्मेशन है। तो यहाँ से अब आप बैक जाइए। तो हमने अभी चेक किया है डॉक्यूमेंट डिस्प्ले फ्लो, फिर हमने चेक किया है स्टेटस ओवरव्यू। ये है डिस्प्ले सेल्स समरी। अगर हमारा कोई सेल्स का डेटा है तो उसके समरी को यहाँ पर डिस्प्ले कर सकते हैं। यहाँ पर आपका कंपनी है अनुष्का, PO नंबर है इसका दिल्ली, क्लासिफिकेशन रीजन जो भी है इसका, फिर फिगर जो है इसका इस तरह से, सेल्स डिस्ट्रिक्ट, सेल्समैन मतलब जो कस्टमर जो हमारा है उसका पूरा प्रॉपर डिटेल है ये हमारा, जो जो आपने वहाँ पर सेलेक्ट किया है। जैसे प्राइस ग्रुप आपने क्या लिया था, बल्क बायर लिया था, कस्टमर प्राइसिंग प्रोसीजर स्टैंडर्ड लिया था, प्राइस लिस्ट आपने होलसेल लिया था, शिपिंग में इसका हाई है सेट, जो जो आपने इन्फॉर्मेशन सेट किया होगा वो आप का इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, ये आ रहा है सोल्ड टू पार्टी, पिक टू पार्टी कौन है, शिप टू पार्टी कौन है, और लास्ट ऑर्डर आपका क्या है, लास्ट डिलीवरी क्या है इसका, वो डिलीवरी नंबर इसका, और तो कोई डिलीवरी हुआ नहीं है इसका। अच्छा, एक लास्ट एक ऑर्डर और बना था इसका, इस पार्टी का एक और ऑर्डर नंबर बना हुआ इसलिए आपको ये दिख रहा है। ठीक है, एक और ऑर्डर बना हुआ है इसका, डिलीवरी 27 तारीख को, तो इसका डिटेल है इसमें। तो ये हम इंफॉर्मेशन बहुत सारा, मतलब क्या होता है ना कि हम जब एंट्री को पोस्ट करते हैं तो पोस्ट से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है हमें रिपोर्ट को चेक करना, हमें टैब को समझना किस किस टैब का। ये हमारा क्या था, डिस्प्ले सेल्स समरी, ये हमारा है डिस्प्ले सोल्ड टू पार्टी, ये है हमारा डेंजरस गुड्स चेक। यहाँ पर अगर आप क्लिक करते हो तो नो फंक्शन मोड असाइन टू DG चेक स्कीम डिटर्मिनेशन रूटिंग, कोई बात नहीं। फिर हम लोग आ जाते हैं यहाँ पर हेडर आउटपुट रिव्यू, यहाँ पर क्लिक करके अब आउटपुट के रिव्यू को आप एक बार चेक कर सकते हो कि आउटपुट का हेडर रिव्यू क्या है। आफ्टर डैट ये सब आपका इस तरह से
प्रोसीजर कंप्लीट हो जाता है। और फिर अगर आप मान लो कि यहाँ से अगर आप देखना चाहते हो सेल्स ओवरव्यू, तो यहाँ से भी आप चीज़ों को रिपोर्ट, ऑर्डर नंबर तो आपने डाल ही दिया है, यहाँ पर सेल्स ओवरव्यू करोगे तो ये आपका उसी तरह से फिर से ओपन होके आ जाएगा। और यहाँ पर आइटम ओवरव्यू करोगे तो आइटम ओवरव्यू पे जैसे आपने ऑर्डर नंबर डाला, फिर आइटम ओवरव्यू करो तो आइटम को यहाँ पर आपको इस तरह से दिखा दिया। ऑर्डरिंग पार्टी, जो पार्टी आपका ऑर्डर किया है, तो यह मतलब ये है क्या है ना कि देखो एक्चुअली ये हमें जो टैब है डायरेक्टली उस पर ऊपर आ रहा है। आइटम ओवरव्यू था, सेल्स था, ऑर्डरिंग पार्टी, तो यहाँ पे डायरेक्टली अगर आपको क्या टैब को चेंजेस करना, जैसे सेल्स, आइटम ओवरव्यू, ये है ना, तो इस तरह से आपका आएगा। ऑर्डर लिस्ट, अगर आपको और भी कोई ऑर्डर देखना है इस पार्टी का, तो आप ऑर्डर लिस्ट पे आकर के देख सकते हो कि इस पार्टी का ऑर्डर लिस्ट क्या क्या है, किस किस पार्टी का आप देख सकते हो। डॉक्यूमेंट डेट, किस मटेरियल के अगेंस्ट में कोई ऑर्डर आया है तो उस ऑर्डर को आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। मटेरियल नंबर भी डाल के हम ऑर्डर को चेक कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आपको मटेरियल नंबर नहीं याद है तो आप मटेरियल नंबर मत डालो, कुछ और इन्फॉर्मेशन डाल दो। तो इस तरह से हम इसको डिस्प्ले करते हैं, चेक करते हैं। एक डिस्प्ले का और प्रोसेस है, जैसे कि हम यहाँ पे क्लिक किए तो यहाँ पर आप आइएगा डिस्प्ले डॉक्यूमेंट फ्लो, तो डायरेक्टली आप इस ऑर्डर का फ्लो दिखेगा। इस ऑर्डर का फ्लो क्या है, तो इंक्वायरी, फिर कोटेशन, फिर स्टैंडर्ड ऑर्डर। तो अभी तक जो हमने प्रोसेस किया है वो हमारा प्रोसेस है अभी तक का।